शादी के 3 मिनट बाद तलाक। दूल्हे का वो बाशऊर और दलेराना फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। शादी हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। मेहमान हंस रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे और स्टेज पर दुल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें बनवाई जा रही थीं। दुल्हा का नाम अहद था। वो एक तालीम याफ्ता, संजीदा और बाइखलाक नौजवान था। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं मगर दिल बहुत साफ रखते हैं। दुल्हन का नाम मायरा था। वो खूबसूरत, पढ़ी लिखी और एक अमीर खानदान की लड़की थी। इसके वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। हर कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत जोड़ी है। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ चंद मिनट बाद ऐसा कुछ होने वाला है जो सबकी सोच बदल देगा। निकाह मुकम्मल हुआ। सब ने मुबारकबाद दी। मायरा के वालिद खुशी से हर आने वाले मेहमान को गिले लगा रहे थे। अहद के वालिदैन भी बहुत खुश थे। निकाह के बाद जब दुल्हा दुल्हन स्टेज की तरफ जा रहे थे तो अचानक एक गरीब बूढ़ी औरत वहां आ गई। इसके कपड़े पुराने थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, सिर्फ एक बार। गार्ड्स ने फौरन इसे रोक लिया। हटो यहाँ से, ये कोई जगह है आने की। लोग अजीब नज़रों से इस औरत को देखने लगे। मायरा ने बूढ़ी औरत को देखा तो फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मायरा, बेटी बस एक बार बात सुन लो। ये सुनकर अहद चौंक गया। इसने हैरत से मायरा की तरफ देखा। ये औरत आपको जानती है? मायरा घबरा गई। नहीं, मैं नहीं जानती इसे। मगर बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उसकी माँ हूं। ये सुनकर पूरा हाल खामोश हो गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मायरा के वालिद फौरन आगे बढ़े। इस औरत को बाहर निकालो। बूढ़ी औरत चीखने लगी। मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ा। मजबूरी में यतीम खाने में देना पड़ा था। अहद के दिल में अजीब बेचैनी पैदा हुई। इसने मायरा से पूछा, ये सब किया है? मायरा खामोश रही। इसके वालिद गुस्से में बोले, ये औरत पागल है। इसकी बातों पर यकीन मत करो। मगर बूढ़ी औरत ने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची उसकी गोद में बैठी थी। वो बच्ची मायरा थी। अहद के हाथ कांप गए। ये सच है। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने आहिस्ता से कहा, जी। पूरा हाल साकित हो गया। अहद ने हैरत से पूछा, तो आपने अपनी माँ को क्यों नहीं अपनाया? मायरा रोने लगी। मेरे वालिद ने मना किया था। उन्होंने कहा था अगर किसी को सच पता चला तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई। मैं सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। लोगों की आंखें नम होने लगे। अहद खामोश खड़ा था। इसके ज़हन में एक ही बात गूंज रही थी, जो लड़की अपनी मजबूर माँ को इज्जत ना दे सकी, क्या वो कभी किसी रिश्ते की कदर करेगी? चंद लम्हों बाद इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो आहिस्ता से निकाह खां के पास गया और बोला, मैं ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। हाल में शोर मच गया। क्या? सिर्फ इतनी सी बात पर? मायरा हैरत से अहद को देखने लगी। आप मुझे तलाक दे रहे हैं? अहद की आंखों में दुख था। मैं एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जो अपनी माँ की इज्जत ना कर सके। मायरा फूट फूट कर रोने लगी। मैं मजबूर थी। अहद ने नर्म लहजे में कहा, मजबूरियां इंसान को माँ से दूर नहीं करती, गुरूर करता है। ये सुनकर पूरा हाल खामोश हो गया। मायरा के वालिद गुस्से से कांपने लगे। तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। अहद ने सुकून से जवाब दिया, इज्जत दौलत से नहीं किरदार से मिलती है। ये अल्फाज हर किसी के दिल में उतर गए। अहद ने अपनी जेब से हक महर की रकम निकाली और मायरा के सामने रख दी। ये आपका हक है।
फिर वो बूढ़ी औरत के करीब गया और इसे सहारा देकर उठाया। माँ जी, आप चलें मेरे साथ। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। बेटा, मैं। अहद की आंखें नम थीं। जिस औरत ने इतनी तकलीफ के बाद भी अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं छोड़ी, वो इज्जत के काबिल है। हाल में कई लोग रो रहे थे। मायरा जमीन पर बैठी रो रही थी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस रात पूरे शहर में इसी शादी की बात हो रही थी। कुछ लोग अहद को गलत कह रहे थे, कुछ लोग उसके फैसले की तारीफ कर रहे थे, मगर अहद के दिल में सुकून था। घर वापस आकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अहद खामोशी से बोला, उम्मी, जो इंसान अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त कर ले वो कभी अच्छा शौहर नहीं बन सकता, और जो औरत अपनी माँ को छोड़ दे वो किसी भी रिश्ते की कदर नहीं कर सकती। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उधर मायरा पूरी रात रोती रही। इसे अपनी माँ के आंसू याद आ रहे थे। वो लम्हा याद आ रहा था जब इसने अपनी माँ से नजरें चराई थीं। सुबह होते ही वो अपने वालिद के पास गई। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसके वालिद गुस्से से बोले, अब इस औरत की ज़रूरत याद आ गई। मायरा ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, वो औरत नहीं, मेरी माँ है। ये सुनकर उसके वालिद खामोश हो गए। मायरा ने अपनी माँ को बहुत ढूंढा। आखिरकार वो इसे एक छोटे से किराए के कमरे में मिली। बूढ़ी औरत बीमार थी। मायरा इसे देखते ही उसके कदमों में गिर गई। उम्मी, मुझे मुआफ़ कर दी। बूढ़ी औरत रोने लगी। बेटी, माँ अपनी औलाद से नाराज़ नहीं रहती। ये सुनकर मायरा फूट फूट कर रो पड़ी। इस दिन पहली बार इसे एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता माँ का होता है। वक्त गुजरता गया। मायरा ने अपनी माँ की खिदमत शुरू कर दी। वो खुद उसके लिए खाना बनाती, दवाएं देती और हर वक्त उसके साथ रहती। लोग हैरान थे कि एक अमीर घर की लड़की इतनी बदल कैसे गई। मगर जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। कई महीनों बाद एक दिन अहद अपनी माँ के साथ एक अस्पताल गया। वहां इसने मायरा को देखा। सादा लिबास, थका हुआ चेहरा, मगर आंखों में सुकून। अहद चंद लम्हे खामोश इसे देखता रहा। मायरा ने नजरें झुका ली। आप ठीक थे, मैं वाकई गलत थी। अहद ने आहिस्ता से कहा, गलती वो नहीं जो इंसान से हो जाए, गलती वो है जिस पर इंसान कायम रहे। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन अहद को एहसास हुआ कि बाज़ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, और मायरा को एहसास हो चुका था कि माँ की इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। जिंदगी में कई फैसले मुश्किल होते हैं, कई फैसले दिल तोड़ देते हैं, मगर बाज़ औक़ात एक सच्चा और बहादुर फैसला इंसानों के ज़मीर जगा देता है। क्योंकि जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी रिश्ते का हक अदा नहीं कर सकता।